वेबिनार को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से आप सभी लोगों का एक बार बहुत वार्म हार्टली वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस वेबिनार में। आज के इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारे कोर 6 स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा सक्सेस का रेशियो है हम उसको इंक्रीज कर पाए। सक्सेस का रेशियो इंक्रीज करने के लिए हमें डेली हार्डवर्क करना पड़ेगा और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को अपने वर्किंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब जाके हम अपना सक्सेस का रेशियो इंक्रीज कर सकते हैं और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले बेसिक स्टेप की, सबसे पहली सीढ़ी की, तो वो क्या रहती है? वो रहती है हमारे प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स को यूज करना बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी इफ एंड बट के। अनटिल अनलेस हमें ही नहीं पता कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से उसको लेना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, हम तब तक किसी भी पर्सन को कैसे उस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट है अपनी बॉडी पे, अपनी फैमिलीज पे यूज करना पड़ेगा। तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा वंडरफुल है, या इसका जो रेशियो है किस तरीके से काम करता है, कितने दिन लगाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हम तभी जाके अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। एक बेनिफिट बताना होता है कि जो बुकलेट में लिखा हुआ है कि एलोवेरा जेल किस तरीके से काम करता है, ये जिंक्सिंग कॉफी किस तरीके से काम करती है, ये गायनोडर्मिक कॉफी किस तरीके से काम करती है, उस नॉलेज को शेयर करना। और एक चीज होती है जब हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करें, उसके टेस्ट को, उसके एक्सपीरियंस को, कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। जब हमें इस चीज की नॉलेज रहेगी तब हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो हमारा दूसरा पर्सन है, जो हमारे जिनको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको कन्विंस कर पाएंगे और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप जो हमारे इस बिजनेस का रहता है वही रहता है, सबसे पहले प्रोडक्ट खुद यूज करें और अपने घर में यूज करवाएं। फिर चाहे वो कोई सा प्रोडक्ट क्यों ना हो, हम हर प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद। हम एलोवेरा जेल को खुद पी के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी लाइट फील होती है। हम कॉफी स्क्रब को खुद ला के देख सकते हैं कि ये कॉफी स्क्रब हमारी बॉडी पे कैसा काम कर रहा है, हमारे स्किन पे कैसा काम कर रहा है। ये जो हाइग्रो है हम उसको खुद यूज करके देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना ड्यूरेशन ले रहा है, किस किस प्रोसेस में हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे प्लांट्स के ऊपर काम कर रही है। तो सारी चीजों का पहले खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी जाके हम एक अच्छे तरीके से एक अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं अगर हम इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे और उससे पहले ही शेयर करने लग जाएंगे तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। हमें असलियत में नहीं पता होगा कि इसके असलियत में बेनिफिट्स क्या हैं। फिर चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, चाहे हम कितने भी बुकलेट देख लें, या हम चाहे कितने भी इन वेबिनार्स को अटेंड कर लें, सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि प्रोडक्ट को हम खुद यूज करें और उसी के बाद ही हम अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे। और उसके बाद हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि जो हमारे घर में जितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, जो जो क्यूरेंट बना रहा है वो सारे के सारे क्यूरेंट के थ्रू आ रहे हैं। अभी जब अगर हमारे घर, अगर क्यूरेंट हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमें क्यूरेंट कॉफी प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमें क्यूरेंट एलोवेरा जेल प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमें क्यूरेंट सोप प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद भी हम बाहर से लेते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। जो जो प्रोडक्ट क्यूरेंट प्रोवाइड करता है वो 100% तरीके से हमारे घर में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और हमारे साथ साथ हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो जब तक उस चीज को यूज नहीं करेंगे तब तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं आ पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे ये देखने को मिलती है, जिन प्रोडक्ट्स को हम मार्केट से लाते हैं वो एक्चुअली में उतने ज्यादा प्योर, उतने ज्यादा नेचुरल, उतने ज्यादा ऑर्गेनिक नहीं रहते। और यहीं पे जब हम बात करते हैं क्यूरेंट की, क्यूरेंट आज के टाइम पे ऐसे प्रोडक्ट को बना रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जो नेचुरल है और ऑर्गेनिक है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम मार्केट में कई सारे महंगे प्रोडक्ट को देखते हैं जो एक्चुअली में ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, बट हमारा क्यूरेंट वहीं पे हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इस चीज के लिए हमें प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए आज से और अभी से जितनी भी चीजें क्यूरेंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो हमारी ग्रीन टी है, चाहे वो हमारी कॉफी है, हमें उन्हीं चीजों का यूज करना है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। तभी जाके हम कहीं अपने असली एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। और जो हमारा कन्वर्जन रेशियो होता है,
जब हम किसी भी पर्सन को बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है, इस प्रोडक्ट के इतने बेनिफिट्स हैं, वो ज्यादा इंप्रूव तभी होगा जब हम उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा सेकंड बेसिक स्टेप क्या कहता है? हमारा सेकंड बेसिक स्टेप कहता है मेक अ लिस्ट। लिस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस पर्सन को इस प्रोडक्ट की नीड है, या हमें इस बारे में इस पर्सन को ये बताना है, या उस बारे में किसी को ये बताना है, और एक्चुअली में जब वो टाइम आता है वो भूल जाते हैं। हम कई बार नाम भूल जाते हैं, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि वो पर्सन कौन है, कैसा है। तो इसीलिए लिस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक प्राइमरी स्टेप बन जाता है। हम अगर अंधाधुंध होके किसी को भी प्रोडक्ट देंगे या किसी के पास चले जाएंगे बिना इस नॉलेज के कि क्या उसको एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट है, या क्या वो कहाँ रहता है, उसके घर के हालात कैसे हैं, या एक्चुअली में उसका भी स्टेटस क्या है, उसको जाने बिना अगर हम उसके पास जाएंगे, उसको इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कन्विंस करेंगे, तो कन्वर्जन रेशियो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बट वहीं पे अगर हमारे पास एक लिस्ट बनी होगी कि हमें इस पर्सन को ये प्रोडक्ट देना है, या किस तरीके से, किस ड्यूरेशन में, किस टाइम पे, कब जाके, कहाँ जाके देना है, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी हम लिस्टिंग की बात करते हैं, तो लिस्टिंग हमेशा दो टाइप्स की होती है। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो सबसे पहली जो लिस्ट होती है हमारी, वो लोगों की नहीं होती, वो होती है हमारे सपनों की। अब जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे सपने हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं कि हमें काम क्यों करना है, हमें बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा वाई बन जाता है। अब अपने ड्रीम्स में हम इस चीज को अपने हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे क्या सपने हैं। और ये इसलिए बनाई जाती है, या ये इस चीज को बनाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा वाई का काम करता है। जब भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या जब भी हमसे सेल्स नहीं होती, जब भी हमसे ये बिजनेस नहीं कंप्लीट हो रहा हो पाता, फॉलो नहीं हो पा रहा होता, तब हमें जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको याद करना पड़ता है कि हमने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स वहां काम आती है। जब तक हमारे पास एक अच्छा वाई नहीं होगा कि हमें काम क्यों करना है, तब तक हम उस काम को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाना। और जब हम बात करते हैं ड्रीम्स की, तो वो कोई भी एज मैटर नहीं करती। हमारी क्या एज है, हमारा क्या स्टेटस है, हमारी क्या कंडीशन है, वो मैटर नहीं करती जब हम बात करते हैं ड्रीम्स को नोट डाउन करने की। तो सबसे पहली सबसे अच्छी आदत ये रहेगी कि हम अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करें। हमें आने वाले 1 साल में, हमें आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लाइफ में होनी ही होनी चाहिए। फिर चाहे वो एक अच्छा घर हो, चाहे एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, चाहे वो एक अच्छी हेल्दी फैमिली हो, या चाहे वो एक अच्छी कार क्यों ना हो, ये सारी चीजों को हम नोट डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा एक बहुत अच्छा वाई बन जाता है। इस प्रैक्टिस को अगर हम सभी लोग आज फॉलो करें, अगर हम सभी लोग अपने ड्रीम्स की लिस्ट करें, तो शायद ये हमें और ज्यादा पुश करेगा अपने काम को करने के लिए। ये हमारा एक बहुत अच्छा वाई बन पाएगा। हम अक्सर कई सारे वेबिनार्स को, कई सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, बट हमारे पास वो काम नहीं हो पाता हमसे। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे पास खुद का एक वाई नहीं होता। तो जब तक हम अपने ड्रीम्स नहीं लिखेंगे, तब तक हमारा खुद का वाई डेवलप नहीं हो पाएगा। यहीं पे काम आती है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। तो सबसे पहला जो हमारी लिस्ट बनानी है, वो बनानी है अपने ड्रीम्स की, अपने सपनों की। उसके बाद जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, वो आता है लिस्ट ऑफ पीपल। इस हायरार्की में हमें लोगों के नाम लिखने हैं, लोगों को चूज करना है। ये डिपेंड करता है हमारे अलग अलग फॉर्मूलाज पे, अलग अलग स्ट्रेटजीज पे। क्योंकि अगर हम बिना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, लोगों के नाम लिखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में, तो हम कई सारे नाम, कई सारे लोगों को भूल जाएंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर हमें 100% पोटेंशियल के साथ इस काम को करना है, तो हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और लोगों की लिस्टिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी जो स्ट्रेटेजी मानी जाती है, वो मानी जाती है फ्रेंड्स की। अभी फ्रेंड्स क्या होती है? फ्रेंड्स की फुल फॉर्म को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। एफ से जैसे आता है फैमिली, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं हमें उनके नाम लिखने। फिर हमारे जितने रिलेटिव्स हैं हमें उनके नाम लिखने। जितने भी इंस्टीट्यूशनल पीपल हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बैंक से रिलेटेड हो, जो एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। फिर जितने एम्प्लॉयज हैं, ये एम्प्लॉयज हमारे वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे नोन हो सकते हैं,
हमें उनके नाम नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जितने हमारे नेबर्स हैं, हमारे आस पड़ोस में जितने लोग रहते हैं, हमें उनके नाम नोट डाउन करने हैं। जितने हमारे डियर्स पीपल हैं, डियर पीपल वो लोग होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज रहते हैं। एक्चुअली में वो हमारी फैमिली का ही पार्ट होते हैं, बट वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे और ज्यादा क्लोज रहते हैं, और हमारे डिफरेंट वर्क्स में हमें वो कई सारी चीजें एडवाइस करते हैं, कई सारी चीजें सोशलाइज करते हैं। तो वहां पे हमें उनका नाम लिखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं इस बिजनेस में, हमें स्ट्रेंजर्स का नाम लिखना है। अभी मैंने ये इसलिए बोला स्ट्रेंजर्स का नाम लिखना है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स ही वो लोग होते हैं जो हमें सबसे कम जज करते हैं, जिनका कन्वर्जन रेशियो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, और जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ इस बिजनेस को कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो यहाँ पे रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं हमारे स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग, जिनको हम नहीं जानते। तो ये लोग हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इस बिजनेस को ग्रो करने में। अब इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, बट ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको अगर हम फॉलो करें तो बहुत सारे नाम हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अभी अगर हम बात करें लोगों की, हम लोगों को और कैसे अच्छे तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी हेल्प करें, जो हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। तो उस चीज को और ज्यादा फिल्टर करने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए, कि हम अच्छे लोगों के पास जाएं, अच्छे लोगों से बात करें, और उन लोगों से बात करें जहाँ पे कन्वर्जन रेशियो ज्यादा ज्यादा दिखे हमें। तो वहां पे हमें एक और टेक्निक यहाँ पे बताई जाती है, जो है मैन टेक्निक। अभी मैन टेक्निक क्या कहती है? जितने भी लोगों के हमने नाम लिखे, उसके उनके आगे हम 3 स्टार्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टार होता है वो होता है मनी का, जिसके पास एडुकेट मनी है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, जिसको मनी की नीड है। उसके बाद जो दूसरा स्टार होता है वो होता है ए का, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी, जिसको उस प्रोडक्ट को लेने के लिए या उस बिजनेस को करने के लिए किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े, उसके पास खुद की अथॉरिटी हो। ऐसा ना हो कि हम किसी के पास बिजनेस लेके जा रहे हैं और वो हमसे कह रहा है कि मैं इनसे पूछ के बताऊंगा, उनसे पूछ के बताऊंगा। जिनके पास खुद की अथॉरिटी होती है, वहां पे हमें कन्वर्जन रेशियो अच्छा देखने को मिलता है। और तीसरा जो स्टार होता है वो होता है नीड का, किसको इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नीड है। अभी एक्चुअली में अगर हम बात करें, आज की डेट में जो हमारा क्यूरेंट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है, जो है न्यूट्रास्यूटिकल, उसके आज की डेट में वो जो हमारी न्यूट्रास्यूटिकल की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। कई सारे लोग अवेयर होते हैं इस न्यूट्रास्यूटिकल के केस में, और बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है, क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी लोग का खाना बेकार हो चुका है, हम सभी लोग की लाइफस्टाइल सेम है। तो नीड तो मोस्टली लोगों को इसकी है। बट कई सारे लोग हमारे पहचान में ऐसे होते हैं, हमारे नोन में ऐसे होते हैं, जिनको कोई पर्टिकुलर बीमारी होती है, या जिनको पैसे की बहुत नीड है, या जो सर्च कर रहे हैं कैसे काम की। तो वहां पे हम इन 3 स्टार्स का यूज कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। अपनी लिस्टिंग के आगे हम इस हिसाब से स्टार लगाएं, और जहां पे जिन लोगों के सामने हमें 3 स्टार सबसे पहले देखने को मिलते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले जाएं। उनके पास इस चीज को कंसल्ट करने के लिए, इस आइडिया को शेयर करने के लिए हम सबसे पहले जाएं। होगा ये कि अगर हम ऐसे लोगों के पास पहले जाएंगे जिनके पास मनी है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास नीड है, वहां पे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारा जो सक्सेस का रेशियो है वहाँ इम्प्रूव होगा। और स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम उन लोगों के पास जाए जहाँ पे स्टार्स कम है, क्योंकि अगर हमें स्टार्टिंग में कुछ लोग मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में कुछ लोगों के हाँ हमें मिल जाएंगे, हाँ सुनने को मिलेंगे, तो हमारे अंदर एक ज्यादा अच्छी मोटिवेशन बनेगी। तो इसीलिए हमें बिना सोचे समझे कहीं भी नहीं जाना, बिना सोचे समझे किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। सबसे पहले हमें लिस्टिंग करनी है अपने सपनों की, उसके बाद हमें लिस्टिंग करनी है लोगों की, और कैसे करनी है वो हमने बताया, जो है फ्रेंड्स का टेक्निक। और उसके बाद हमें उस चीज को और फिल्टर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें यूज करनी है मैन टेक्निक, जो हमारी सक्सेस को इम्प्रूव करने में, सक्सेस का रेशियो इम्प्रूव करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, आज की डेट में हमारा जो मीडियम है बात करने का, ट्रांसलेशन का, किसी दूसरे पर्सन से मिलने का, वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। आज फिजिकली मीटिंग से ज्यादा हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है। हम लोगों को ऑनलाइन ज्यादा जानते हैं। यहाँ पे एक बहुत सी लाइन लिखी है, जितने लोगों को आप जानते हैं उससे ज्यादा लोगों को आप नहीं जानते। अब इसका मतलब क्या है? जितने लोगों को हम जानते हैं वो एक लिमिटेड पर्सन है,
हम 10 लोगों को जान सकते हैं, हम 50 लोगों को जान सकते हैं, हम 100 लोगों को जान सकते हैं, हम 200 लोगों को जान सकते हैं। वहां पे कैपिंग आ जाती है, वहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है। बट जितने लोग अननोन हैं, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे जितने लोगों को हम जानते हैं उनकी तो हमने लिस्टिंग कर ली। बट यहाँ पे बात आती है, जितने लोग को हम नहीं जानते उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उन तक पहुंचने का क्या मीडियम हमारे पास है। और एक ऐसा मीडियम जो आज की डेट में बहुत ही फैंसी है, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम यूजर जिसके हैं, और खासकर इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट बहुत सस्ता होता है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, इस आइडिया को शेयर कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। चाहे हमें प्रोडक्ट को सेल करना हो, चाहे हमारे पास लोगों की कंसल्टेंसी करनी हो, चाहे हमें लोग चाहिए हो, चाहे हमें अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट बताने हो, वहां से लोगों को गैदर करना हो, हमारे पास सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में तो हम उन लोगों को जान पाते हैं जिनके पास हमारे नंबर्स होते हैं, या जिनके नंबर हमारे पास होते हैं। बट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम अननोन लोगों से कनेक्ट होके इस प्रोग्राम को, इस आइडिया को शेयर कर सकते हैं। आज इन यूजर्स की, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, चाहे हम इंस्टाग्राम देखें, चाहे हम यूट्यूब देखें, चाहे हम फेसबुक देखें, इसके जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ी नंबर में वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और खासकर बिजनेस पर्पस के लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स आज बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। हम लोग एक्चुअली में इन प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम रील्स देखते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट्स देखते हैं, यहाँ पे हम यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। बट एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस टूल है जिसको हम अपने प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए 100% यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं यूज करने के। हम पोस्टिंग कर सकते हैं, हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट क्या है बताते हुए किसी वीडियो को डाल सकते हैं, हम किसी की टेस्टिमोनी डाल सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों को यूज करके हम इन प्लेटफॉर्म्स का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जितना टाइम हम रील्स को स्क्रॉल करने में, जितना टाइम हम यूट्यूब देखने में लगाते हैं, उतना ही टाइम हम अपने इस काम को प्रमोट करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें अननोन लोगों की एक बहुत बड़ी एम्पल ऑफ लिस्ट चाहिए, तो वहां पे हमारा काम करता है सोशल मीडिया। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा थर्ड स्टेप, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रोडक्ट को यूज करना। जब हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं उसके बाद हम लिस्टिंग करते हैं अपने लोगों की, उनको बताने के लिए कि एक प्रोडक्ट में ऐसा यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे ये बेनिफिट हुए, इस तरीके से ये काम करता है, इस प्रोडक्ट ने मेरी बॉडी में इतने अच्छे रिजल्ट दिखाए। उसके बाद जब हम लिस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन का। अब जब हमें ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी होती है, चाहे वो एक लोग हों, चाहे वो दो लोग हों, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे वो 20 लोग हों, चाहे वो कई सारे लोग क्यों ना हो, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, उसके अलग अलग वेज खुल जाते हैं हमारे लिए। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की, तो हम खुद जाके इस प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं, ये किस तरीके से काम करता है। बट हमें वो तभी करना चाहिए जब हमारे पास उस प्रोडक्ट की 100% नॉलेज हो तब। अब 100% नॉलेज से मतलब ये नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट के हर डिटेल के बारे में जानते हो, उसके अंदर क्या केमिकल डाला गया है, क्या एंजाइम डाला गया है वो जानते हो, उसकी बेसिक वर्किंग, वो किस तरीके से काम करता है, क्यों हमें वो लेना चाहिए, और किस तरीके से हमारी बॉडी में हेल्प करेगा उसको अच्छा करने में, ये होती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अगर हम ये जानते हैं तो हम 1 to 1 मीट करके उस बंदे से मिल के उसके घर जाके उस चीज को कन्वे कर सकते हैं, बता के कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है और कितना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स का। जो फिजिकल सेमिनार्स होते हैं उनके अंदर एक अलग झील होती है जो लोगों को अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाती है, जो लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा पाती है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। इनफैक्ट क्यूरेंट में ही हम लोग कई बार अपने हेड ऑफिस में मीटिंग करते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, कितना बेनिफिशियल है। वहां पे हम अपने नोन लोगों को, अपने उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और बता सकते हैं, उनको समझवा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से काम करता है। हमेशा जरूरी ये नहीं कि हमें उस प्रोडक्ट की 100% नॉलेज हो। कई सारे लोगों को हमसे अच्छी नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट की, तो हम उनसे उन लोगों को मिला सकते हैं।
जिससे क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, वो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाते हैं, उस चीज को सीख पाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मीडियम आ जाता है आज के डेट में इंफॉर्मेशन शेयर करने का, वो रहता है जूम। हम अपने घर बैठे बैठे इस फ्रॉड के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं किस तरीके से काम करता है और कितना इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। तो जूम एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का लोगों तक और इस आइडिया को पहुंचाने का, क्योंकि जूम एक ऐसा माध्यम है जिसके हेल्प से हम किसी से भी कभी भी और कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई फिजिकली मूवमेंट की जरूरत नहीं है, फिजिकली यहाँ से वहां जाने की जरूरत नहीं है, अपना अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे कंफर्ट में हम आज इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं कई सारे लोगों तक। जैसे हमने पिछले दिन ही बात करी थी हमारे क्योन के प्रोडक्ट के बारे में, हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी के बारे में। तो उसको, उस नॉलेज को हम वैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं कि हम लोग को इनवाइट करें अपने जूम पे। जिससे क्या होगा, ज्यादा लोगों तक आसान तरीके से वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, वो भी एक अच्छे फॉर्म में। कई सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं वो किसी और को पता होती हैं। तो अगर वो उस पर्सन को, उस प्रोसेस को वो भी समझ में आएगा, तो वो एक और ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा आप सभी लोगों के लिए। तो इसलिए कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टेक्निक आती है, किस तरीके से हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जो एफ से रहता है फैमिली, ओ से रहता है ऑक्यूपेशन, आर से रहता है रिक्रिएशन और एम से रहता है मनी मैसेज। ये कई सारे अलग तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम कॉन्टैक्ट और इनवाइट और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें अपने फोर्थ स्टेप के बारे में, जो है शो द प्लान। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम बता बता के उस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, बट आज की डेट में जहाँ पे हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो चुका है। आज लोग सुनने में कम और देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, देखने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। एक होता है ये बताना कि हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, या हमारे प्रोडक्ट के पास ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, या ये चीजें इस तरीके से काम करती है। और वहीं पे आपके पूरे एक्सपीरियंस को चेंज कर देता है फिजिकली उस चीज को दिखाना, उस चीज को शो करना। जब उस मैट्रेस को हम फिजिकली शो करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेट लगा है, ये इस तरीके से काम करता है, इस ब्रेसलेट को ऐसे पहनना होता है, जब हम डेमो दिखाते हैं, जब उस प्रोडक्ट के हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जब हम अवार्ड्स दिखाते हैं सामने से, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से उस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इस चीज को हम सभी लोग खुद इंश्योर कर सकते हैं, खुद इस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खुद इस चीज के बारे में हम सोच सकते हैं कि जब हम किसी को बस ओरली इस प्लान को बता रहे होते हैं कि क्यूरेंट है, एक कंपनी है जो न्यूट्रास्यूटिकल बनाती है, जो मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में काम करती है, करण सिंह सैनी सर इसके सीईओ हैं, ये इस तरीके से सहारनपुर में इसका हेड ऑफिस है, ये इस तरीके से काम करता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान से इस बात को सुन रहे होते हैं। बट वहीं पे जो गेम चेंजिंग प्लान बन जाता है जब उस चीज को हम फिजिकली शो करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा टूल बन जाता है, बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है। तो इसीलिए डोंट टेल द प्लान, ओनली शो द प्लान। अगर हम प्लान को दिखाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, हम ज्यादा अच्छी तरीके से उस पर्सन को एंगेज कर पाएंगे। अगर इसी वेबिनार में ये स्क्रीन ब्लैक होती, आप सभी लोग केवल सुन रहे होते, तो बहुत कम लोग इस सेशन के साथ रिलेट कर पाते या इस चीज को उतनी देर तक सुन पाते। रिटेंशन टाइम बहुत कम हो चुका है हम सभी लोगों का। बट यहीं पे जब इस पूरी पीपीटी में ग्राफिक्स हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से उस चीज में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं खुद खुद को। तो यही एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन जाता है हम सभी लोगों के लिए क्यों शोइंग द प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ स्टेप के बारे में, तो वो रहता है फॉलोअप का। हम कई बार इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, हम कई बार डेमो दे देते हैं, हम कई बार हर चीज बता देते हैं, बट जहाँ पे हम लैग करते हैं वो रहता है फॉलोअप का। जब तक हम खुद उस प्रोडक्ट के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, या उस प्रोस्पेक्ट से नहीं पूछेंगे कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा, आपको इन प्रोडक्ट में सबसे अच्छा चीज क्या लगी, या किस तरीके से आप इस चीज को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जब तक हम खुद फॉलो अप नहीं करेंगे तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो भी इनिशिएटिव नहीं लेने वाला, वो भी इनिशिएटिव नहीं लेगा कि वो आपके पास खुद आए चल के। फॉलो अप आपको ही करना पड़ेगा। और जब हम ये हैबिट को इनकलकेट कर लेते हैं अपने अंदर फॉलो अप करने की, जब हम किसी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान बता रहे हैं, उनको हमने डेमो दिया है, उन्होंने, उनको हमने प्रोडक्ट दिखाया है,
और उसके बाद अगर हम फॉलो अप करते हैं तो हमारी एक ज्यादा अच्छी इमेज बन पाती है। मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब कार को सेल किया जाता है या जब किसी भी व्हीकल को सेल किया जाता है, तो सबसे अच्छे जो कन्वर्जन रेट होते हैं वही देखने को मिलते हैं जब हमें जो हमारा सेलर है वो कॉल करता है कि सर आपने क्या सोचा, या आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगी, या क्या कब हम इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, उसके दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है कि ये भी इस प्रोडक्ट को लेके सीरियस हैं, ये भी इस काम को लेके सीरियस हैं। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे और उसके बाद खुद फीडबैक नहीं लेंगे, तो उस पर्सन को भी ये लगेगा कि ये खुद उस काम के लिए फोकस नहीं है, सीरियस नहीं है, इसलिए उन्होंने हमसे फिर से नहीं पूछा। तो इसीलिए फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। कई बार अगर एक क्लाइंट को, एक प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट लेना भी होगा या वो इंटरेस्टेड भी होंगे, अगर आप फॉलो अप नहीं करते तो बात, वो डील वहीं पे क्लोज हो जाती है। बट जब हम अपने थोड़े से एफर्ट्स डाल के, थोड़ा सा टाइम डाल के फॉलो अप करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है स्टार्टअप का। विदाउट एनी डिले, उस काम को जब हमने बता दिया, जब इनिशिएट कर दिया, तो स्टार्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डिले कर देते हैं स्टार्टअप में, कई बार हम डिले करते हैं प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने में, उस चीज को प्रोवाइड करने में। जब तक हमारे क्लाइंट के पास वो चीज टाइमली नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारे पास वो बेनिफिट्स नहीं देखने वाले। इसीलिए स्टार्टअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को इनिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन हैबिट्स को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे 6 बेसिक स्टेप्स, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमें बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और 100% ये ट्रू है कि अगर इन हैबिट्स को हम इनकलकेट करते हैं अपने आने वाले प्रोस्पेक्टिंग में, आने वाले जितने भी हम लोगों से मिलने वाले हैं, तो श्योरली जो हमें रिजल्ट हैं वो अच्छे ही देखने को मिलेंगे। हम कहीं ना कहीं इन 6 हैबिट्स में से किसी ना किसी एक हैबिट को जब मिस आउट करते हैं, तो जो हमारा पूरा प्रोसेसिंग होता है वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन जो 6 बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं, उनको अपने वर्किंग में इनकलकेट करना है, तभी जाके हमें वो 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे।